नमस्कार। बुंदेलखंड के 7 जिलों और 19 सीटों का विश्लेषण लेकर और ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। यानी आपको अब रहना है अगले 1 घंटे हमारे साथ, क्योंकि एक एक सीट का विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कौन सी पार्टी कौन सी सीट जीत रही है, हर सीट पर किसे मिल रही है जीत और किसे मिल रही है हार। वैसे आपको बता दें, बुंदेलखंड की जनता के मूड को समझना सियासी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता किसे कब देगी झटका और किसे फर्श से अर्श तक ले जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल होता है। तो एक एक सीट के विश्लेषण के लिए आप रहिए हमारे साथ। #Z ओपिनियन पोल का कीजिए इस्तेमाल। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश और अब ये सिलसिला पहुंचा है बुंदेलखंड। 19 सीटें हैं, 7 जिले हैं। 2017 का जो प्रदर्शन था वो पूरी तरह से बीजेपी यहां पर हावी थी, लेकिन ओपिनियन पोल में क्या कह रही है बुंदेलखंड की जनता? 19 सीटों पर कौन सी पार्टी है आगे, हम आज आपको सिलसिलेवार और विस्तार से बताने वाले हैं, क्योंकि सैंपल साइज सबसे बड़ा है, ऐतिहासिक है, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, 11 लाख लोगों से 11 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई। उनसे पूछा कि उनकी क्या है राय, जनता का मूड क्या है, और आज हम बुंदेलखंड की बात करने वाले। जी हाँ, 11 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 403। इन 403 सीटों पर हमने आपको सिलसिलेवार बताया है। 6 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ था सिलसिला ये जनता के मूड जानने का। 17 जनवरी 2022 तक ये सिलसिला चलता रहा और मार्जिन ऑफ एरर इसमें है 4% का। तो क्या कह रही है उत्तर प्रदेश की जनता? लगातार जी न्यूज आपको बता रहा है जनता का मूड। और आज बारी है बुंदेलखंड की। 11 लाख लोगों की ली गई है राय, 403 है सीटें। तो क्या आपने कभी सोचा है ओपिनियन पोल फेल क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि उनमें बहुत कम लोगों की राय ली जाती है। ये ओपिनियन पोल एक टीवी प्रोग्राम बनकर रह जाते हैं, जिनसे आपका मनोरंजन तो होता है, लेकिन चुनावी गणित का हिसाब गलत रह जाता है। इस बार 10 लाख लोगों की राय के साथ जी न्यूज पर देखिए भारत का सबसे विशाल ओपिनियन पोल। ये सिर्फ सच बताएगा। तो बुंदेलखंड का ये ओपिनियन पोल, बुंदेलखंड की 19 सीटों पर कौन सी पार्टी जीत रही है ओपिनियन पोल, ये बड़ा जीत हार का पूरा ब्यौरा लेकर हम हाजिर हैं लगातार। आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को 6 खंडों में हमने बांटा है। बहुत अहम बातें इस ओपिनियन पोल से जुड़ी अभी मेरे सहयोगी राजीव ने आपको बताई। बिल्कुल, थोड़ी ही देर में बुंदेलखंड का ओपिनियन पोल होगा आपके सामने। बुंदेलखंड की जनता 19 सीटों पर किसको जिता रही है, अपने ओपिनियन, उनकी राय क्या है 19 सीटों को लेकर। हर सीट पर जीत और हार का ओपिनियन पोल जी न्यूज आपके सामने रखने वाला है। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का ये सर्वे आपसे थोड़ी ही देर बाद। बुंदेलखंड का ओपिनियन पोल 19 सीटों पर क्या होगा, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, वोट शेयर किसका कितना, 2017 का कंपैरिजन वीवीआईपी सीट पर क्या है हाल, हम आपको सिलसिलेवार बताने वाले हैं। बस कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में आपके सामने होगा बुंदेलखंड की 19 सीटों का डेटा। तो हर सीट पर जीत और हार का जो ओपिनियन है वो हम रखने वाले हैं। जनता का मूड क्या है, तो उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की आज हम बात करने वाले हैं। और ये 19 सीटें हैं, 7 जिले, जालौन इसमें है, झांसी इसमें है, ललितपुर इसमें है, हमीरपुर इसमें है, और जो जिले हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। महोबा इसमें है, बांदा जिला इसमें है, चित्रकूट इसमें है। ये 7 जिले और इन्हीं 7 जिलों में है 19 सीटें। हम सिलसिलेवार एक जिले में आपको ले चलेंगे और वहां की विधानसभा सीटों के बारे में बताएंगे। माधवगढ़, उरई, मऊरानीपुर, ललितपुर जो अहम सीटें हैं ये उनके बारे में आपको बता रहे हैं। इसमें महोबा बहुत अहम सीट, बांदा, झांसी नगर, गरौठा ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। इन सीट पर क्या हलचल है हम आपको बताने वाले हैं आपसे कुछ ही देर बाद। अदिति,
हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संजीव मिश्रा है और हमारे साथ अतर हुसैन है। सबसे पहले अतर हुसैन साहब, आपसे मैं सवाल लेना चाहती हूँ। जब बुंदेलखंड की हम बात करते हैं तो जहन में जिस क्षेत्र की इमेज उभरती है वो ऐसे क्षेत्र की उभरती है जो कि एक पिछड़ा क्षेत्र हो, जो भूखमरी के लिए और कंगाली के लिए सुर्खियों में आता हो, विवादों में रहता हो, इस तरह की खबरों के लिए बीजेपी ने पिछली बार सारी सीटें निकाली थी। इस बार अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाएगी बीजेपी? देखिए, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा इलाका है और यहाँ पे पानी की समस्या है और जो मूल रूप से खेती और किसानी है वो निर्भर करती है अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज पे। तो कुछ माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए तैयारी की गई थी और केंद्र सरकार द्वारा भी, पर ग्राउंड पे उनको इम्प्लीमेंट होते हुए अभी नहीं देखा गया। और जहाँ तक जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण भी इस बीच में बदलाव आया है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक नया समीकरण पैदा किया है, उसमें समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ कोरी समाज जो दलितों में है, वहां पे बड़ा समाज है और 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो कोरी बहुल कही जाती हैं। और फिर मैं कहूंगा कि कोरी समाज दलितों का कैसा वर्ग है जो इस वक्त भाजपा के साथ है। तो वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये दोनों नए जो समाजवादी पार्टी के समीकरण हैं और भाजपा का जो जातीय समीकरण, जो डेवलपमेंट के मुद्दे, खेती किसानी और उसमें इरिगेशन एक बड़ी समस्या है, उससे कैसे आउटकम आएगा। और ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि 5 नदियों से घिरे होने के बावजूद यहाँ पर पानी की समस्या रहती है। जल्दी से अपने दर्शकों को राजीव, 2017 में किस तरह का वोट शेयर यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को मिला था, वो जल्दी से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि बुंदेलखंड में 2017 में किस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। तो आपको बता दें, बिल्कुल अदिति, 2017 में क्या हुआ था? बीजेपी गठबंधन को बड़ा फायदा मिला था बुंदेलखंड में और बीजेपी प्लस का वोट शेयर इस बार 13% बढ़ सकता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं वोट शेयर बढ़ सकता है, यानी कि बीजेपी को वोट शेयर में फायदा मिल सकता है। जल्दी से 2017 में क्या हुआ था? बीजेपी का बुंदेलखंड में 46% वोट शेयर रहा था। 2017 का डेटा 46% वोट शेयर 2017 में बुंदेलखंड में बीजेपी का। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर यहां पर 16% था। 2017 का यह आंकड़ा है और ओपिनियन पोल में क्या है वो आपके सामने आएगा बाद में। लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर 9% था। सीट्स में तब्दील भले ही ना हुआ हो, जबकि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का वोट शेयर 22% रहा। ये 2017 का डेटा आपके सामने। और अदर्स भी थे, 7% अदर्स का वोट प्रतिशत था। और जल्दी से राजीव अपने दर्शकों को बता देते हैं, ये तो आपने तस्वीर देखी 2017 विधानसभा चुनाव की। बीजेपी का वोट शेयर 46%, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 16%, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 9%, बीएसपी का वोट शेयर 22% था। क्या बीएसपी से रिपीट कर पाएगी, ये एक सवाल होगा लोगों के जहन में। और अदर्स की अगर बात की जाए तो 7% वोट शेयर। और अब जरूरी हो जाता है, जो जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है 2022 में बुंदेलखंड की अगर तस्वीर की बात की जाए वो कितना बदलती है, क्योंकि अभी आपने राजीव को ये कहते हुए सुना कि बीजेपी को वोट शेयर में फायदा हो सकता है। तो इस सर्वे के मुताबिक, जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के सर्वे के मुताबिक हम आपको बताना चाहते हैं कि बीजेपी और उसके अलाइज को 59% वोट शेयर मिल रहा है, यानी बीजेपी को फायदा हो रहा है। 2017 में 46% था। 2022 में हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस को 59% वोट मिल सकते हैं। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीधे तौर पर ये करीब 13% का फायदा। समाजवादी पार्टी, जिसे 2017 में 16% वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में भी इजाफा होगा, लेकिन कितना? 21% तक ही ये जा पाएगा। तो फायदा समाजवादी पार्टी को भी हो रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना बीजेपी को हो रहा है। बीएसपी, जिसे लेकर मैंने सवाल भी पूछा था कि बीएसपी अपने 22% वोट शेयर को रिपीट कर पाएगी, तो देखिए खराब खबर, बुरी खबर, बीएसपी को 10% वोट शेयर यहां पर मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 5% वोट शेयर मिल रहा है, जो कि 2017 में 9% था। वहीं आपको ये बता दें, अदर्स अब आपके स्क्रीन पर 7% 2017 में, और 2022 की बात करें तो 5% वोट शेयर मिलता यहां पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया, अब आपको नंबर्स के माध्यम से ये भी बता देते हैं कि इसे कितना नफा और कितना नुकसान हो रहा है। जाहिर तौर पर बीजेपी को एक बड़ा फायदा हो रहा है 13% का राजनीति। बिल्कुल, तो ये बीजेपी गठबंधन 2017 के मुकाबले इस बार तकरीबन 13% फायदे में नजर आ रहे हैं। 13% ज्यादा वोट शेयर मिल रहा है। ये वोट शेयर की हम बात कर रहे हैं। देखिए 2017 में था 46%, जबकि ओपिनियन पोल कह रहा है कि 59%, ये 59% पहुंच जाएगा। तो नफा कितना हो रहा है, फायदा कितना हो रहा है? 13% का। जबकि समाजवादी पार्टी की जो साइकिल 2017 में मिला था 16%, लेकिन ओपिनियन पोल में फायदा 5% का 21% पहुंच रहे। नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। पहले था 2017 में
9% ओपिनियन पोल में मिल रहा है 5%, यानी कि 4% का नुकसान कांग्रेस पार्टी को। और उसके बाद करते हैं बीएसपी की 2017 में था 22%, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक तकरीबन 10%, यानी कि बड़ा नुकसान बसपा को, और अदर्स को भी नुकसान 2% का जो कि 7 था और इस बार 5 पे है। तो ये पूरी की पूरी टैली आपके सामने। बीजेपी को ओपिनियन पोल में बड़ा फायदा 13% का, समाजवादी पार्टी को 5% का फायदा। अगर हम अदर्स की बात करें, अदर्स को 2% का नुकसान, बसपा को 12% का लॉस, जबकि कांग्रेस को 4% का लॉस। यह है बुंदेलखंड का वोट प्रतिशत। हमने आपके सामने पूरा का पूरा डेटा रखा है। बुंदेलखंड में बीजेपी गठबंधन को बड़ा फायदा संभव, लेकिन इंतजार करिए सीट्स में कितना तब्दील हो पाएगा। ये वोट शेयर 13% बढ़ सकता है। 2017 में था 19 की 19 सीटों पर बीजेपी प्लस जीती थी, और समाजवादी पार्टी का भी फायदा नजर आ रहा है। 5% वोट शेयर का फायदा हो सकता है समाजवादी पार्टी को। अदिति, ये है वोट शेयर। तो वोट शेयर में बीजेपी को जाहिर तौर पर एक बड़ा फायदा, 13% का जंप, 13% की छलांग बीजेपी के लिए। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक एक खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए संजीव जी, 13% का फायदा होता दिखाई देता है बीजेपी को वोट शेयर के लिहाज से। सीट में कितना कन्वर्ट होगा वो हम अपने दर्शकों को थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन बीजेपी द्वारा लास्ट मिनट में जिस तरह के प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए, जिसमें शायद डिफेंस कॉरिडोर भी शामिल, आप मुझे और दुरुस्त कर दीजिएगा, इस तरह की योजनाएं क्या बीजेपी को जो वो गेन करना चाहती है, हालांकि लास्ट टाइम सारी सीटें बीजेपी ने निकाली थी, क्या वो बीजेपी के जो मंसूबे हैं उन्हें कामयाब करने के लिए काफी हो सकता है कि जो हमारे भी सीट्स का कन्वर्जन है वो कुछ अंतर हो, लेकिन मुझे लगता है जो स्थितियां हैं उसमें वो 19 में 19 का मामला फिर बनता नजर आ रहा है। आप देखिए, हमने जिन 4-5 अपने 6 सेक्टर्स में अपने पूरे इस ओपिनियन पोल को बांटा था, उसमें सबसे ज्यादा वोट शेयर बुंदेलखंड में मिल रहा है। 50+ शायद कहीं पहला सेक्टर है जहाँ पे 50% से ऊपर वोट शेयर बीजेपी का गया है। 59% एक तो प्लस पॉइंट ये है। हाँ, 59%। तो प्रोजेक्शन ही जब इतना है, बाकी सब जगह 47, 48, 46 इस तरह बीजेपी ले रही थी, यहाँ 59% है। यहाँ सपा बहुत नीचे है, आधे से कम, कहाँ 59, कहाँ 21। बाकी सब जगह सपा 34, 35, वेस्टर्न यूपी थोड़ी ज्यादा थी, बाकी जगह 35 के आसपास थी। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे सपा बहुत पीछे रहने वाली है। दरअसल ये चुनाव 2 कारणों से बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो स्वतंत्र देव सिंह बुंदेलखंड से आते हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये प्रदेश अध्यक्ष की भले कोई कहे कि योगी और शाह का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की अपनी जिम्मेदारी बनती है और उसके हिसाब से। दूसरा क्या है कि बुंदेलखंड रीजन में जो काम हुए हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, इसके अलावा जो अभी हमारे साथी ने बताया कि कहीं ना कहीं जो पानी वाला संकट था, उसके लिए बहुत सारी कैनाल योजनाएं जो अब अखिलेश क्लेम कर रहे हैं कि हमने शुरू की थी। आपने कुछ भी शिलान्यास किए हो, लेकिन अगर वो पूरी करी है इस सरकार ने, तो ये सरकार क्लेम करेगी कि हमने किया है। तो एक ये वाला हिस्सा। दूसरा, ये चुनाव बड़ा रोमांचक है कि ये चुनाव डकैत विहीन चुनाव है लगभग। इस चुनाव में आपको डकैतों का असर कम देखने को मिल रहा है। पिछले चुनाव तक, अतर भाई इससे सहमत होंगे मुझसे, कि पिछले चुनाव तक भी ददुआ के बेटे को टिकट दे दो, बाल कुमार को टिकट दे दो, ये कर दो, ये चल रहा था। इस चुनाव में अभी तक डकैतों की बातें नहीं आई हैं। तो ये डकैत विहीन चुनाव लगभग थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा तो होगा, बट ये बुंदेलखंड का चुनाव डकैत विहीन, पानी भरा हुआ चुनाव। उतना पानी नहीं जितना चाहिए होगा, लेकिन फिर भी पानी है लोगों के पास तक, एक्सप्रेस वे है लोगों के पास। अब वहां से लोग सीधे चल के दिल्ली आना चाहें। बात करूंगी तो पानी की भी बात करूंगी, भ्रष्टाचार की भी बात करूंगी, अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करूंगी, लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं, बुंदेलखंड में सीएम के तौर पर, सीएम के पसंदीदा चेहरे के तौर पर अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की जो लड़ाई है, ये जो फाइट है, वो कहां पर टिकती है। तो आपको बता देते हैं, बुंदेलखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ को 50% लोग, 50%। अभी थोड़ी देर पहले आपने संजीव जी को वोट शेयर के सिलसिले में कहते हुए सुना, 59%। अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आपको बता दें, बुंदेलखंड में सीएम के तौर पर 50% लोगों की पसंद सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ है। वहीं अखिलेश यादव को 31% लोग बुंदेलखंड में सीएम के तौर पर पसंद करते हैं। तो आप लगा लीजिए करीब 20% का फासला है। 31% अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ 50%, और इसके अलावा मायावती को 11% लोग सीएम के तौर पर पसंद करते हैं। वही प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर बात की जाए तो 11% आप देख रहे हैं मायावती के लिए, और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए 5% रेटिंग अप्रूवल, और 3% जो है वो अदर चेहरे पर मोहर लगाते हैं। तो ये तो है सीएम के तौर पर बुंदेलखंड की जनता का मूड। बिल्कुल अदिति, ये कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड में कोई नहीं है टक्कर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को
तकरीबन 50% जो आबादी है वो ये कहती है कि एज अ सीएम हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा पसंद। तो बुंदेलखंड में सीएम पद की पसंद कौन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50% के साथ नंबर 1 पर, पहले पायदान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद करते, जबकि अखिलेश यादव 31% लोगों ने कहा कि हमें अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद है, जबकि मायावती 11% लोगों ने कहा कि मायावती हमें एज ए सीएम पसंद है। और इसके अलावा भी कुछ और नाम है, इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा है, लड़की हूं लड़ सकते हैं, लेकिन 5% लोगों ने ही कहा कि हमें प्रियंका पसंद, जबकि आदर्श भी थे 3%। अभी योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के लोगों की सीएम के तौर पर पहली पसंद, वही दूसरी पसंद है अखिलेश यादव। हमने आपको दिखाया 31% लोगों की पसंद है अखिलेश यादव। मायावती की अगर बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, बड़ा वोट शेयर, बड़ा लॉस हो रहा है वोट शेयर के लिहाज से, और मायावती 11% लोगों की पसंद है। लेकिन अगर हाईलाइट की बात करें, बड़ी खबर की बात करें बुंदेलखंड से, तो सीएम के तौर पर 31% लोगों की पसंद अखिलेश यादव और 50% लोगों की पसंद योगी आदित्यनाथ। और अब जल्दी से अपने दर्शकों को यहाँ पर राजीव ये भी बताते हैं, ये तो रही सीएम के चेहरे के तौर पर पसंद की बात, अब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम आपको ये भी बताएं कि बुंदेलखंड में वो मुद्दे कौन से हैं जो वोटर का मूड डिसाइड कर रहे हैं, जनता का मूड डिसाइड कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने हमारे डिस्कशन में भी सुना, पानी का मुद्दा एक अहम मुद्दा रहने वाला है, उस पर हर किसी की निगाहें रहेंगी। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई की बात कीजिए, महंगाई से त्रस्त है बुंदेलखंड की जनता, इसलिए महंगाई उनके लिए बड़ा मुद्दा। इरिगेशन की बात की थी, पानी की बात की थी, तो इसलिए सिंचाई किसानों के लिए आज से बड़ा मुद्दा, और पीने का पानी भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा स्ट्रे कैटल जो है, आवारा पशु जो है, वो एक मुद्दा है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी खराब सड़कें, इसके अलावा खराब हेल्थ इंफ्रा यानी खराब स्वास्थ्य सेवाएं। किसानों के मुद्दे यहाँ पर काफी अहम हैं। डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया, उससे भी क्या बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है, जैसे ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, तो ये बुंदेलखंड के मुद्दे आपने जाने। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे जो जनता के मन में हैं और इन्हीं मुद्दों पर उन्होंने अपनी एक राय बनाई होगी। लेकिन जल्दी से नजर डालते हैं 2017 में सीट किसको कितनी मिली थी। बीजेपी को 19 की 19 सीटें मिल गई थी। ये डेटा है, 19 की 19 सीटें। समाजवादी पार्टी के खाते में शून्य आया था, कुछ भी नहीं मिला था। वोट शेयर ठीक जरूर था लेकिन शून्य, सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। कांग्रेस पार्टी को यहां पर कुछ नहीं मिला क्योंकि 19 सीटें हैं और वो 19 की 19 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। कांग्रेस के खाते में कुछ नहीं आया, जबकि बहुजन समाज पार्टी का 2017 में वोट शेयर तकरीबन 22% था, लेकिन सीट जीरो, और अदर्स के खाते में भी तकरीबन 7% वोट शेयर था, लेकिन सीट में कन्वर्ट हो नहीं पाया, जीरो था। तो देखिए, एक तरफा जीत, 19 सीटें बीजेपी ने, एक तरफा बीजेपी गठबंधन ने जीत ली थी। लेकिन इस बार क्या होगा, ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, हम आपको बताने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये 2017 का विधानसभा चुनावों का सीट। आदित्य, तो आपको बता देते हैं 2022 जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ओपिनियन पोल क्या प्रोजेक्शंस दिखा रहा है बीजेपी प्लस। इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं 2017 विधानसभा चुनाव की। अब जल्दी से आपको तस्वीर दिखाते हैं 2022 में किस तरह के प्रोजेक्शंस फिलहाल हमारे पास हैं। बीजेपी प्लस की अगर बात की जाए, बीजेपी गठबंधन की अगर बात की जाए, तो प्रोजेक्शन अब से बस कुछ ही क्षणों में तैयार हो जाइए। 19 की 19 सीटें बुंदेलखंड से बीजेपी ने लास्ट टाइम निकाली 2017 में। देखिए इस बार प्रोजेक्शन 17 to 19 सीट्स का, यानी बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकती है। अगर 19 सीट्स निकालती है तो ऑब्वियसली रिपीट कर रही है अपनी परफॉर्मेंस को, लेकिन ये जो प्रोजेक्शन है वो 17 से 19 सीटों का है। नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सीधा सीधा मतलब समाजवादी पार्टी के लिए कोई बड़ा फायदा नहीं है, उसका खाता खुल सकता है। तो समाजवादी गठबंधन के लिए एक सीट यहाँ पर मिलती दिखाई देती है, अगर मिलती है तो। और बीएसपी के सामने इस बार भी शून्य, पिछली बार भी शून्य, खाता नहीं खोल पाई थी कांग्रेस पार्टी भी लास्ट टाइम। इस बार भी कांग्रेस पार्टी के खाते में शून्य ही है। वहीं अन्य के हिस्से में भी कोई सीट जाती यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी जो है वो बीजेपी है। 17 to 19 सीट्स का प्रोजेक्शन है, जिसका सीधा सीधा मतलब बीजेपी को नुकसान हो सकता है एक दो सीटों का, या बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट भी कर सकती है। बिल्कुल अदिति, बुंदेलखंड की जनता का मूड, बीजेपी को 17 से 19 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी दस्तक दे सकती है, खाता खोल सकती है, पहला सीट हासिल कर सकती है। तो बुंदेलखंड में किसको कितनी सीटें, किसको फायदा, किसको नुकसान, नुकसान किसको? ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को
2 सीटों का नुकसान हो सकता है। 17 से 19 का प्रोजेक्शन है। 2019 में 19 की 19 सीटें हासिल, माफ कीजिए 2017 में 19 की 19 सीटें हासिल कर ली थी, लेकिन इस बार 17 से 19 सीटें हासिल कर सकते हैं। और नफा किसको? समाजवादी पार्टी को 1 सीट का नफा हो सकता है। वोट शेयर हालांकि बहुत ज्यादा है, बढ़ा है इस बार प्रतिशत जो है बीजेपी का, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें पहले भी शून्य था, इस बार ओपिनियन पोल में भी शून्य है। कोई फायदा कोई नुकसान नहीं। बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर भी गिर रहा है, कोई नफा कोई नुकसान नहीं कहा जा सकता। और ओपिनियन के पोल के मुताबिक आदर्श के खाते में भी कुछ नहीं है, शून्य है। यानी कि नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो बीजेपी को, क्योंकि पहले 19 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 2 सीटों का नफा नुकसान हो सकता है। समाजवादी पार्टी के साथ आप एक +1 देख रहे हैं। आदित्य, ये है बुंदेलखंड में सीटें, नफा नुकसान का डेटा। तो बुंदेलखंड में बीजेपी 2017 की अपनी परफॉर्मेंस को दोहरा सकती है, रिपीट कर सकती है। बुंदेलखंड में बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता दिखाई नहीं देता है। प्रोजेक्शन कह रहा है 17 to 19, यानी अपनी परफॉर्मेंस को, अपने प्रदर्शन को रिपीट भी कर सकती है। और ज्यादा से ज्यादा इस प्रोजेक्शन के मुताबिक अगर नुकसान होगा तो 2 सीटों का नुकसान मुमकिन है। वही समाजवादी पार्टी गठबंधन कुछ गेन करते हुए यहाँ पर आपको ज्यादा गेन करते हुए दिखाई नहीं देता। मैक्सिमम प्रोजेक्शन के मुताबिक समाजवादी पार्टी के लिए ये हो सकता है कि वो 1 सीट यहाँ पर गेन कर पाए। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आता साहब, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, विजय रथ यात्रा समाजवादी पार्टी द्वारा इस रीजन में भी ले जाई गई, क्या आपको लग रहा है बावजूद इसके कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ? हाँ, जैसा ये ओपिनियन पोल बता रहा है और जिस तरह का बड़ा एक परसेंटेज भाजपा पा रही है, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इलाका जो पिछड़ा है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं रोजगार की और तमाम, उसमें अगर इतना एक कंसोलिडेटेड परसेंटेज भाजपा की तरफ जा रहा है तो उम्मीद उनको शायद उस इलाके में वहीं से दिख रही है। और जहाँ तक कास्ट कहा जाए, इंजीनियरिंग की, सोशल इंजीनियरिंग की बात है, समाजवादी पार्टी ने कोशिश करी और उनके साथ कई ऐसी जातियां जुड़ी, पर उस इलाके में जो डोमिनेंस है कोरी कम्युनिटी का, जो दलितों में है, उसका मुझे लगता है कि फायदा भाजपा को हो रहा है। जल्दी से एक कमेंट संजीव जी आपका, बहुत संक्षेप में। जो अतर भाई बात कर रहे हैं उसको उसी तरह समझते हैं। उमा भारती का थोड़ा बहुत असर है वहाँ पे। साध्वी निरंजन ज्योति भले फतेहपुर से आती है, लेकिन बुंदेलखंड में बड़ी प्रभावी है। चित्रकूट के बगल का इलाका मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, तो वो मध्य प्रदेश वाला इम्पैक्ट थोड़ा की खास बात ये कि मध्य प्रदेश से भी कुछ इलाके सटे हुए हैं। जी जी जी। दूसरा, सोशल इंजीनियरिंग सपा अब मेहनत कर रही है। भाजपा ने तो खेल कर रखा है। आर.के. पटेल बांदा से सांसद हैं, एक ठाकुर महुआ हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सांसद हैं, झांसी से एक ब्राह्मण है शर्मा जी वो सांसद हैं, और केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप चालौन से सांसद हैं। तो आप देखिए 4 सांसद आपने 4 जातियों से दे दिए। एक गेम ये किया, इसके बाद आपने कुर्मी आपने ओबीसी से प्रदेश अध्यक्ष दे दिया, बुंदेलखंड से ही दे दिया। और ब्राह्मण आपको पता है कि हमारे साथ है, ब्राह्मण सारी कोशिशों के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में भाजपा के साथ है। तो ये सब पूरा जो समीकरण मिलकर भाजपा के पक्ष में बनना है, अगर जातीय समीकरण की बात करें। दूसरा क्या है कि सपा केवल विजय यात्रा लेके गए हैं, 4 जिलों में जिला मुख्यालयों तक लौट आए हैं, जबकि योगी 24 बार गए हैं पिछले 3 महीने में। योगी आदित्यनाथ खुद 2 दर्जन दौरे कर चुके हैं वहां के बुंदेलखंड रीजन के। इसके अलावा जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लेके ये सारे विकास कार्यों की बात हुई, तो कहीं ना कहीं फोकस है। प्रियंका वाड्रा केवल चित्रकूट और महोबा गई तो 9% पे कांग्रेस सिमटी हुई और घट गई 5% पे आ गई। संजीव तो वो बहुत जी, प्रभावी नहीं है। काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने दर्शकों को सीट्स का ब्यौरा दे देते हैं कि कौन सी पार्टी कहां पर सीट निकाल रही है। अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा और आपके कमेंट्स के लिए मैं आऊंगी। राजीव, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिला जालौन की। जालौन की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, जालौन की बात कर लेते हैं। जनता का मूड जालौन के लिए क्या है, जालौन की सबसे पहले कितनी सीटें हैं वो आपको बताते हैं। माधवगढ़ इसमें है, कालपी सीट इसमें है और उरई सीट है। टोटल 3 सीटें हैं और जिला है जालौन। एक एक करके आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोजेक्शन है। माधवगढ़ है, कालपी सीट है, उरई सीट है। इन तीनों सीटों पर किसके लिए प्रोजेक्शन है? सबसे पहले बात करते हैं माधवगढ़ की। ये है प्रोजेक्शन, बीजेपी प्लस के साथ थम्स अप नजर आ रहा है। माधवगढ़ की सीट यानी कि बीजेपी जीत सकती है। सेकंड सीट कालपी सीट, जालौन की कालपी सीट, यहां पर भी बीजेपी प्लस के साथ आप देख रहे हैं थम्स अप है, यानी कि कालपी सीट भी बीजेपी जीत सकती है। माहौल पूरा बीजेपी के लिए बना हुआ है। तीसरी सीट है उरई सीट। उरई सीट पर भी प्रोजेक्शन बीजेपी के लिए। जिला जालौन की ये तस्वीरें हैं, क्लीन स्वीप यानी कि तीनों ही सीटें आदित्य बीजेपी जीत सकती है। तो दर्शकों को बता देते हैं, पहली डिस्ट्रिक्ट जो बुंदेलखंड में हमने दिखाई जिसकी 3 सीटों
के डिटेल्स दर्शकों ने हमारे स्क्रीन पर देखे, उन्हें बता देते हैं। जालौन में बीजेपी गठबंधन को बड़ी बढ़त की संभावना है, क्योंकि जालौन में 3 सीटें आती हैं और तीनों ही सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत मुमकिन है। इसका सीधा सा मतलब, अगर तीनों सीटें बीजेपी निकाल रही है तो विपक्ष का खाता खुलना भी मुश्किल है हमारे इस प्रोजेक्शन के मुताबिक। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जालौन में ये देखिए, अब एक एक सीट किस तरह से बीजेपी निकाल रही है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपसे बस थोड़ी देर बाद हम आपको झांसी की जनता का ओपिनियन पोल भी दिखाएंगे। झांसी में जनता क्या कह रही है, लेकिन जालौन की जनता क्या कह रही है, इस वक्त हमारे दर्शक अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। माधोगढ़ सीट बीजेपी प्लस निकाल रहा है, यानी बीजेपी गठबंधन निकाल रहा है। इसके अलावा कालपी सीट की अगर बात की जाए तो वो भी बीजेपी प्लस निकाल रहा है, और साथ ही उरई सीट की अगर बात की जाए तो वो भी बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन निकाल रहा है। इस वक्त जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जो एनिमेशन आपके स्क्रीन पर है, दरअसल वो जालौन डिस्ट्रिक्ट का है, जिसमें सभी 3 सीटों पर, जालौन डिस्ट्रिक्ट में 3 सीटें आती हैं और तीनों ही सीटों पर बीजेपी की जीत मुमकिन दिखाई दे रही है, माधोगढ़, कालपी और उरई में। अब जल्दी जल्दी एक रिएक्शन लेंगे। अथर साहब पहले आपका रिएक्शन, उसके बाद संजीव जी आपका रिएक्शन, और बस थोड़ी देर में झांसी की जनता का ओपिनियन पोल दिखाएंगे आप। देखिए, जालौन में काफी बड़ी समस्या जो है वो माइनिंग की भी है। वहाँ पे मोरंग की और गिट्टी की बहुत इलीगल माइनिंग है, और उस समस्या को जो कहा जाए कि रिफ्लेक्ट करता है, पूरा एक माफिया नेटवर्क था, और उसके खिलाफ भी वहाँ पे काफी उग्र वो है, आक्रोश है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, और भाजपा ने भी वही फिर से जो कहा जाए, जैसे उरई सीट है वो एक रिजर्व सीट है, जो कि वहाँ का हेडक्वार्टर भी है और थोड़ा अर्बनाइज्ड एरिया है। उस रिजर्व सीट पे जो उनका कैंडिडेट उतरा है वो एक अच्छी छवि का है, तो इसलिए उसका फायदा उनको मिल रहा है। संजीव जी, जल्दी से आपका कमेंट। जालौन की तीनों सीटों का ब्यौरा हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बीजेपी प्लस निकालते दिखाई दे रहा है, बीजेपी गठबंधन। अब देखिए, जालौन में भी समाजवादी पार्टी बहुत कंफ्यूज नजर आ रही। वहां उन्होंने जो कालपी बड़ी मजबूत सीट थी, वहां पे उनके पास 3 बार के विधायक पूर्व मंत्री श्री रामपाल थे। उन्होंने श्री रामपाल को टिकट दिया, 24 घंटे के अंदर टिकट काट दिया। हालांकि ये काम बादा में भी किया उन्होंने, लेकिन जालौन में श्री रामपाल को बड़ा मजबूत कंटेस्टर माना जा रहा था, तो वहां पे जाके ये काम हुआ। इसके कारण सपा और कमजोर होगी, वहां पे श्री रामपाल का भी विरोध है। भाजपा बड़ी समझदारी से टिकट दे रही है, जैसा अभी अतर भाई ने बताया कि जैसे इमेज पर भी चिंता कर रही है भाजपा, और पिछले जिन लोगों ने खनन को लेके जो इन्होंने उसका सिस्टम बनाया, खनन पे, ऐसा नहीं खनन बहुत पारदर्शी हो गया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सिस्टम बनाया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.